हाँ चल बच्चों, अपना CAFM का फास्ट ट्रैक चल रहा है। लास्ट लेक्चर तक शेयर कैपिटल के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें एक सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन था जिसमें 13-14 जर्नल एंट्री थी, एक बैलेंस शीट बनाने का काम था। हमने सारी एंट्री समझी, उसमें हमने ये देखा हाउ टू इशू, हाउ टू फॉरफिट, हाउ टू री इशू एंड हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या ढूंढ रही है मुन्ना? अच्छा, थर्ड ये पहली पेज पे आ जाओ। हो गया बेटा, 3 तक हो गया था। अब ध्यान देना, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन 4 में, देखना। हाँ बेटा, 7:45 तक ही है। आज क्या मुट कोर्ट का अनाउंसमेंट था ना, उस वजह से डिले हुआ करके मैंने आप लोगों को मैसेज करवाया था, पर छूटने का टाइम वही रहेगा। मैं छूटने वाला टाइम आगे नहीं जान दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज ध्यान दो। आरू लिमिटेड हैज इशूड 500 लाख इक्विटी शेयर्स। भाई साहब देख रहे हो, 5 करोड़ शेयर इशू किए इसने, ऑफ ₹10 each टू द पब्लिक इन द ईयर of 17 and 18. The amount was payable as ₹2 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call and balance on second and final call. बच्चों बताओ तो फटाफट से, ₹10 का था, एप्लीकेशन पे था ₹2, अलॉटमेंट पे था ₹2, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, दोनों में कितना बेटा 3, और बचा कितना यहाँ पे 4 3 7, बैलेंसिंग फिगर 3। अभी तक पता नहीं पूछा गया है, पहली पढ़ लू क्या रे लास्ट में। गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू, ओ हो, सारी एंट्रीज नहीं करना है, ओनली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू। सारी नहीं करना है, सिर्फ फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड ही एंट्रीज पास करना है। डन, उतना ही हम लोग करेंगे, बाकी और कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े थोड़ा सा, देखो तो जरा किस किस के शेयर फॉरफिट किए यहाँ पे, किस किस के शेयर फॉरफिट किए देखना जरा एक बार। X who is holding 15,000 shares on which allotment first call second call are in arrears. Y के पास 10,000 शेयर थे जिसपे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला। Z के पास 5,000 शेयर्स थे जिसने सेकंड कॉल नहीं दिया। और आगे बोला है on 1st November 19 directors forfeited all the above shares and reissued them as fully paid to Annu. Forfeited shares of X were reissued at 11, those of Y at 9 and those of Z at 7. Give the necessary entry. चलो बेटा मैं पास करूँ क्या एंट्री, ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ लिखूं रे, यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट ट्रैक बैच का क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं थोड़ी से अजीबोगरीब। देखो यहाँ पे 3 लोगों के शेयर्स फॉरफिट किए अलग अलग, और तीनों लोगों के शेयर अलग अलग रेट से रीइश्यू किए। ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी नहीं है, बट एग्जाम में पूछ लेती है इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे एंट्रीज पास करना है। क्या नाम है बेटा कंपनी का, चेक करो, आरू लिमिटेड। आरू लिमिटेड ऐसा नाम लिखना, फिर लिखना आगे जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा सबसे पहले मैं किसकी एंट्री पास करूं, कब फॉरफिट किया बताओ तो जरा। 1 नवंबर 2019 को फॉरफिट किया। पहले किसके शेयर्स फॉरफिट कर दो, सबके एक साथ करूं या अलग अलग कर लूं? एक साथ करो या अलग अलग, तुम बताओ कैसे करना है। अलग अलग करो, पूछो क्यों? क्योंकि तीनों का अलग अलग अमाउंट मिला है, अलग अलग अमाउंट नहीं मिला है। एक साथ करना है तो उसके लिए अलग एक और टेबल बनाओ, फिर तीनों एंट्री को मर्ज करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो तीनों लोगों ने अलग अलग अमाउंट नहीं दिया है, तीनों का अगर सेम इंस्टॉलमेंट नहीं मिला रहता तो एक साथ में मर्ज कर देता आसानी से। अब यहाँ पे एक्स ने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया। तो मैं पहले एक्स के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो एक्स के कितने शेयर्स थे? 15,000 शेयर। इनके ऊपर कैपिटल कितना खड़ा किया, कितना रेस किया, और फीचर में 3 सेंटेंस है। जितने से कैपिटल रेस किया उतने से कम करो। कितने से कैपिटल रेस किया, ध्यान देना, रुको, एक्स को फाइनल कॉल तक कॉल किया था, मतलब फाइनल कॉल तक हमने पूरा कैपिटल रेस कर दिया। मतलब डेफिनेटली पूरा ₹10 का कैपिटल रेस किया तो 10 से ही कम करेंगे ना पूरा। सो 15,000 इंटू 10। इनफैक्ट एक बात बताओ क्या, सबको पूरा आखिरी तक कॉल किया हुआ है। देखो सबका कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया,
सबको पूरा आखिरी तक कॉल किया है। तो 15,000 इंटू 10, बोलो बेटा कितना आया? 1,50,000। दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो टू शेयर फॉर फीचर। बोलो इसने क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 2 रुपए। 15,000 इंटू 2, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। बताओ तो अलॉटमेंट का कितना था? 2। फर्स्ट कॉल का कितना था? 3। 15,000 इंटू 3। फाइनल कॉल का भी 3। गेम ओवर। नरेशन लिखेंगे, 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय एक्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। उसके बाद दूसरी एंट्री, बोलो फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने शेयर थे इसके? देखो तो 10,000 शेयर इंटू 10, 1,00,000 रुपीज। टू शेयर फॉर फीचर, बोलो इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया मिस्टर वाई ने, मतलब उसका अप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ गया। अप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना था? 2 2 यानी 4। 10,000 इंटू 4, 40,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। बरोबर है क्या? कितना बेटा? 30 30। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर। इसने क्या नहीं दिया? जेड ने 5,000 शेयर्स पे सिर्फ सेकेंड कॉल, मतलब बाकी सब आ गया। इसका 5,000 इंटू 10, 50,000 से कैपिटल खड़ा किया था, 50,000 से कम कर दिया। वही 3 सेंटेंस, कैपिटल कम करो। 5,000 शेयर थे जेड के पास, उन 5,000 शेयर पे पूरा कैपिटल रेज किया था, तो पूरा मैंने कम कर दिया। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, जेड ने सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब अप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया। अप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, 7 रुपीज दिया, मतलब 35,000 आ गया। उसमें प्रीमियम भी नहीं है, 35,000 फॉरफिट कर लिए। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। सेकंड यानी फाइनल कॉल ना बच्चों। कितना? 15,000। 5,000 इंटू 3। नरेशन लिख दो, 5,000 shares of Z were forfeited for non-payment of 5,000 shares of Z were forfeited for non-payment of final call money, for non-payment of final call money. डन। चलो री इशू कर दो क्या? नेक्स्ट, री इशू कब किया? ये थी एंट्री 1 नवंबर की। नाउ री इशू कब किया बच्चों? देखना जरा, उसी दिन, कुछ बोला नहीं है तो 1 नवंबर 19। चलो बच्चों मैं री इशू कर रहा हूं। री इशू किस किस के शेयर कितने में किया? देखो तो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, सारे शेयर री इशू कर दिया। हाँ देखो मैं री इशू की एंट्री कर रहा हूं, मर्ज करके बता दूं या अलग अलग बताऊं? मर्ज, अलग अलग, अलग अलग कैसे भी कर सकते। बोलो कितने शेयर्स थे? 15 और 10, 25 और 5, 30। 30,000 इंटू एक शेयर कितने में दिया बेटा? ऐसा लिखो, 15,000 शेयर इंटू इसके 15,000 शेयर कितने में दिए? 11। 15,000 नहीं, पहले वाले के 15 ही है ना बच्चों? हाँ, 15,000 इंटू 11, बोलो बेटा कितना आया? वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बच्चों 1,50,000। 15,000 इंटू 10। सब लोग साथ में है ना? एक बच्ची बोल रही है सर सेकेंड एंट्री नहीं समझा। कौन सी सेकेंड एंट्री नहीं समझी? बेटा ये तो इजी है ना, वाई के शेयर फॉरफिट किया, ये जेड के फॉरफिट किया। वाई के शेयर थे 10,000, 10 रुपए का कैपिटल खड़ा किया था, कैपिटल कम किया, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त किया। वाई ने 2 और 2 4 रुपए दे दिए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो 10,000 इंटू 4, 40,000। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स किया। उसने 6 रुपए नहीं दिए थे, वो रिवर्स कर दिए। तनिषा शर्मा, आ जाओ। पहले मैं एक्स के शेयर री इशू कर रहा हूं। एक्स के शेयर 15,000 11 के हिसाब से दिए, शेयर कैपिटल उसमें रेस किया 10 के हिसाब से, और ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 शेयर इंटू ₹1। 15,000 शेयर इंटू ₹1। क्लियर? डन। चल तो यहां पे लिखो x
forfeited shares were reissued as fully paid for ₹9। बरोबर ना बच्चों? फटाफट से अगली एंट्री, वाई के शेयर रीइशू करो। 10,000 शेयर्स थे, कितने में रीइशू किए इसके? एट ₹9 है, वो 79 नहीं है बच्चों, हाँ, एट ₹9 पर शेयर, और यहाँ पे 7 पर शेयर। टू टू क्या है, क्या आ गया इसके अंदर में? वो 9 और 2 है बच्चों, 9 और 2 सही है ना? वो तुम्हारे इसमें कितना दिख रहा है? फिर मेरे इसमें कैसे क्या है यार, ये ऐसी फाइल में? बरोबर है, बरोबर है, मेरी तुम्हारी अपडेटेड फाइल है, मेरी अपडेटेड फाइल नहीं है। अरे रामा, एक सेकेंड ना। अपडेटेड किधर गई रे? टू whomsoever वर्किंग कैपिटल का है और ये काय का है? दोनों वर्किंग कैपिटल के कैसे रे बेटा? इसका नाम है ना नेटवर्थ, कर ले इसको एडिट करके यहाँ पे बच्चों, एक सेकेंड ना। यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल की जगह क्या शब्द लिख दे? नेटवर्थ। नेटवर्थ, ये वर्किंग कैपिटल का सही है। ये पेन दे रे मुन्ना, सही है, तुम्हारी वाली फाइल सही है बेटा, ये इसको लिख दे नेटवर्थ। दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैव एग्जामिन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। 55,42,670, दिस सही है। और सी हरीश मथारिया, ठीक है। 155,740 अपना मेंबरशिप नंबर नहीं डाला गया इसमें? हाँ, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल दे ऐसा, एन नंबर 155,740। ठीक है, और ये प्रिंट आउट इसके निकाल ले, और प्रिंट आउट निकाल करके उड़ीन नंबर जनरेट करना है, मितेश सर को बोलना चुन्नू के लिए, ये दो करेक्शन करके मेंबरशिप नंबर दोनों पे लिख लेना। डन। हार्ड कॉपी नहीं, फिर मेंबरशिप नंबर जनरेट हो गया, ठप्पा लगा दिया, मेरा साइन कर दिया, तो उसका फोटो निकाल के मेरे साले को भेजना है। स्टैंप इस पे लगेगा, मेरे बैग में होगा स्टैंप। हाँ है, हाँ हाँ, देख ले एक बार। आ जाओ बच्चों, कर लिएगा बेटा सभी ने? अब तीसरे वाले के शेयर इशू कर देता हूं। कौन था बेटा तीसरा, बताओ तो जरा। दूसरा कौन था? वाई। वाई के शेयर री इशू करते। वाई के शेयर कितने में गए बेटा? हाँ बरोबर है, अब इसमें ₹9 दिख रहा है, बरोबर। वाई के शेयर कितने में दिए? ₹9 में। कितने शेयर थे वाई के, जल्दी बताओ। वेरी गुड, अमाउंट बताओ। 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का। नरेशन लिखेंगे, वाइज फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड, वाइज फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड as fully paid for rupees, as fully paid for ₹9 per share, as fully paid for ₹9 per share। मितेश सर के पास ही होगा मेरा स्टैम्प फिर।
उनको एक बार कॉल कर दे करेक्शन करने के बाद, है ना। और वो जीएसटी का भी याद दिला देना दोपहर को जो बोला था मितेश सर को। लिखा बेटा। फोर्थ, जेड के शेयर्स कितने में इशू किए बताओ बेटा जरा चेक करके नीचे, 7 रुपए में। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 5000 इंटू 7 कितना हुआ बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 50,000। बोलो फॉरफीचर से कितना वसूल करेंगे, 15,000. Narration Z's forfeited shares were reissued as fully paid for ₹7 per share. इजी एकदम। लास्ट वाले में हो गया ना, XYZ तीन ही तो है। अब क्या है बेटा, लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व। बताओ तो बेटा, एक्स वाई जेड अमाउंट फॉरफिटेड, या सबसे आसान तरीका बताता हूं, जितने शेयर्स फॉरफिट किए सारे रीइशू कर दिए, तो जो भी नेट बैलेंस बचा फॉरफिचर में वो डाल दो कैपिटल रिजर्व में। बोलो बेटा कितना बैलेंस बचा फॉरफिचर, लो बेटा कैलकुलेटर, प्लस करो 30,000 प्लस करो, उसके बाद 40,000 प्लस करो, उसके बाद 35,000 प्लस करो। किया बेटा सभी ने, और उसमें से ये डेबिट करो, ये -10,000 -15,000। बोलो कितना बचा, कितना बचा है, ये डाल दो कैपिटल रिजर्व में। नरेशन लिखो, नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सर सीआर में ट्रांसफर भी करे क्या, हाँ हाँ करे ना बेटा। सर क्वेश्चन 3 जैसा जब अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर रहा है उसका शेयर फॉरफीचर इन केस ऑफ प्रो अलॉटमेंट लगता तो उसका तकलीफ आ रही है बेटा। यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट है ही नहीं। अच्छा आप ऐश्वर्य आप बता रहे हो 3 के जैसा, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर लो, बराबर है। 3 वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छा था, कल का हमारा मेजर टाइम 3 में गया था लास्ट लेक्चर में। डन, चले क्या आगे, ऑल सेट। आप लोग ये तीनों भी रीइशू की एंट्री मर्ज कर सकते हो, करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम और फॉरफीचर में भी डेबिट, ये तीनों एंट्री मर्ज करना है तो मर्ज हो जाएगी। हाँ देखो मैं मर्ज वाली एंट्री लिख करके बता देता हूं, कौन कौन सी मर्ज, बोलो तो बेटा, 2 3 और 4, 2 3 4। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, 1 65 90 2 55 और 35, 2 90 हो गया क्या। बाद में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना है बेटा बताओ तो, 10 और ये 15 25। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे बताओ जरा, बोलो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1.5 लाख और ये 1.5 और ये 3 लाख रुपीस। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000। ये मैंने तीनों एंट्री एक साथ मर्ज कर दिया, आप चाहो तो मर्ज करके भी लिख सकते हो। डन, ऑल सेट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना आप सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था ये। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है बेटा यहाँ पे देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर 11 मार्क्स, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देना। बच्चों हमने अब तक जो देखा है ना शेयर कैपिटल के अंदर में, ध्यान से सुन, हमने अभी तक इशू फॉरफीचर री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखी। इसमें कहीं पे अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार वो क्वेश्चन वापस देखो, और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो एक बार मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। मेरे ख्याल से फॉर फ्यूचर का एंट्री समझ में आया होगा सभी को, भी कैसे करते, कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते वो भी समझ में आया होगा सभी को। नहीं अगर समझ में आया तो फॉर्मेट एज इट इज बना लो और उसमें डेटा पुट करोगे तो अपने आप निकलेगा। क्या था फॉर्मेट, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स, जो शेयर री इशू किए उसके ऊपर कितना फॉरफिट किया, माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। क्लियर सारे बच्चे, डन डन डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्नोक्रेट्स इनवाइटेड application for 1 lakh equity shares of ₹30 each. These shares were issued at a premium of 15 per share. बोलो बेटा,
पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे कितना है 24, बरोबर ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 9, फर्स्ट 10 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 24, फर्स्ट 10 फाइनल कॉल पे कितना है बेटा बैलेंस इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 वर रिसीव्ड, इशू करना था 1 लाख, एप्लीकेशन में 150, applicants of 10,000 were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants, कैटेगरी ए applicants, कैटेगरी बी applicants, इन्होंने 80 और 60 के लिए अप्लाई किया था, इनको इतना इतना अलॉट हुआ, एक से ज्यादा कैटेगरी, यहाँ पे अपनी नोट बनने वाली है। मिस्टर एक्स वो बिलोंग्स टू कैटेगरी है, इसने कुछ तो कांड किया, ये बी से, इसके इतने इतने शेयर्स थे, फेल टू पे कॉल, फेल टू पे कॉल, और ऊपर के शेयर्स फॉरफिट भी कर दिए, री इशू भी कर दिए, अज्यूम दैट एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फर्स्ट। अरे बाबा, जब कभी भी किसी इंस्टॉलमेंट में कैपिटल और प्रीमियम दोनों भी है तो एक्सेस एप्लीकेशन पहले किस में एडजस्ट होगा, कैपिटल में। आगे बोला है पास द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड अज्यूमिंग ओपनिंग बैंक बैलेंस 125 आल्सो प्रिपेयर द बैंक अकाउंट इन द लाइट ऑफ अबाउ ट्रांजैक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दो, एग्जाम में पूछा जाता है। टेक्नो, क्या नाम है इसका, बार बार किधर भाग जाते रहे टेक्नो क्रैट्स लिमिटेड। चलो सबसे पहले मैं अपनी वर्किंग नोट 1 बनाता हूँ। क्वेश्चन है सभी के पास, एक बच्चा पूछ रहा है, वैष्णवी क्या नाम है, विदिश्री मुंदड़ा पूछ रही है सर कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कैसे आएगी। बेटा 8-10 बार बताए ना, तूने अभी देखा नहीं क्या, ये देख बहुत सिंपल है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स माइनस लॉस री इशू का, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना उसमें, इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। इसके पहले के दोनों लेक्चर एक बार देख वापस, विदुश्री मुंदड़ा, विदिश्री, वंदना गौड़ी, सर क्वेश्चन नंबर 3 की बैलेंस शीट बनाते समय दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में जर्नल एंट्रीज दिया है, सारी जर्नल एंट्रीज के अंदर में असेट्स और लाइबिलिटी वाले अकाउंट्स की टोटल करके बैलेंस शीट में लिखा है, स्टिल आपको बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आ रही है, छोड़ दो, मैं अगले क्वेश्चन में वापस बैलेंस शीट बनाऊंगा ही। तो बैलेंस शीट हमको 6-7 बार बनाना है, तो आप चिंता मत कर, पहली वाली बैलेंस शीट नहीं समझ में आई, दूसरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू विदिश्री, पुराने वाले लेक्चर मिस मत करना, उसमें बताया हुआ है कैपिटल रिजर्व कैसे आता है, और यहाँ देखो यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व आने वाला है। चलो बेटा मैं फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, कितनी कैटेगरी है बच्चों बताओ क्वेश्चन देख करके कैटेगरी दो, दो नहीं मेरे हिसाब से 3 है, वेरी गुड, एक रिजेक्ट वाली है ना, एक रिजेक्ट वाले भी तो है। टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी का नाम क्या दिया इन्होंने, ए और बी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और टोटल, ठीक है, ध्यान देना। आज सो सबसे पहले, हाँ अभी ध्यान दो बेटा, CAFM में प्रो रेटा वाला अच्छी क्वालिटी वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 16 नंबर के लिए आना चाहिए, इन्होंने तो सालों ने 11 के लिए पूछा था, ध्यान देना, अलग है थोड़ा सा। एक कंपनी थी, पहले एक बार समझ लेना क्वेश्चन क्या है, कंपनी को एप्लीकेशन आए 1.5 लाख, 1,50,000, प्लीज ध्यान देना, उसमें से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने 140, इस 140 में भी दो कैटेगरी है, 80 और 60, 80-60 को कितना कितना अलॉट हुआ, इसको अलॉट किया 60 और इसको अलॉट किया 40, ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट, इनको तो रिजेक्ट कर दिया तो इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, समझा क्या, ये पेपर में नहीं बनाना है चार्ट, ये आपके लिए है। 150 में से 10 रिजेक्ट हो गए, बच्चे 140, 140 में दो लोग हैं, एक ने 80,000 के लिए अप्लाई किया, एक ने 60,000 के लिए, और जिसने 80 के लिए अप्लाई किया उसको कितना मिला 60,000, जिसने 60 के लिए अप्लाई किया, सभी लिखा है क्वेश्चन में,
देखो कहां पे लिखा है तो देखना जरा। कैटेगरी ए applicants for 80,000 shares were allotted 60,000 and category B dash applicants for 60,000 shares were allotted 40,000 shares। बरोबर ना। ये पेपर में आंसर का पार्ट नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए। अच्छा, सो मैं यहां पे लिखूं अपनी वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं बेटा। वर्किंग नोट 1 क्या है? एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन मनी। एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन का कितना एक्स्ट्रा पैसा कहां कहां एडजस्ट किया, ये वही तो है एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ, लिखो बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। बोलो बेटा कितने रहे? ए ने कितने के लिए अप्लाई किया? 80,000। बी ने कितने के लिए? सी ने कितने के लिए? 10,000। ये तो रिजेक्ट वाले हैं ना, ये तो रिजेक्टेड वाले हैं। एक बार का लिख तो देता हूं। बोलो बी। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, फटाफट से हो जाएगा। हाँ, इनको कितना दिया? 60। इनको कितना दिया? इनको टोटल कितना अलॉट किया? बरोबर ना बच्चों। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो कितना मिला? पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन कितना है रे बच्चों? 2 नहीं है ना रे, चेक करो तो। पर एप्लीकेशन 24 है ना। करो बेटा 80,000 इंटू 24, 19 लाख। हाँ, उसके बाद में 14 लाख 40,000। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 10,000 इंटू 24। हाँ बोलो बेटा टोटल। वेरी गुड। कितना एप्लीकेशन मनी आना चाहिए था? जितने अलॉट किए। कितने अलॉट किए बताओ तो मुझे। 60,000 इंटू 24, 14 लाख 40,000। यहाँ पे कितना आना चाहिए था बेटा? 9 लाख 60,000, 40,000 इंटू 24। यहाँ पे 0। बोलो टोटल कितना आना चाहिए था? 24 लैक्स। बोलो फिर एक्स्ट्रा कितना है? बोलो एक्स्ट्रा कितना है, निकालो तो बेटा। एक सेकेंड। हाँ चुन। डन। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी निकालो बेटा। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लो। बच्चे बोल रहे सर ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये ले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। नाम में क्या पड़ा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा, देखो ध्यान देना, बताओ बेटा एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे? 4,80,000। यहाँ पे भी सेम। और ये तो हमने पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। ये कितना है बेटा? 12 लाख कैसे? 240 ना रिफंडेड। तो मुझे बस इन दोनों की टोटल बताओ। ये *1 *2 इन दोनों की टोटल 9 लाख। ये है एक्स्ट्रा टू बी एडजस्टेड। 240 तो रिफंड कर देंगे ना हम। 240 रिफंड कर रहे हो, एक्स्ट्रा कितना एडजस्ट करना है वो देख लिया। आगे बढ़े अब थोड़ा सा। आगे देखो क्या बोला है बेटा। कैटेगरी ए और बी का दे दिया। मिस्टर एक्स वो बिलोंग्स टू कैटेगरी ए वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स, फेल टू पे द कॉल मनी। और मिस्टर वाई जो बी कैटेगरी में था उसने भी कॉल का पैसा नहीं दिया। चलो बताओ बेटा इसके बाद का इंस्टॉलमेंट कौन सा है? कॉल मनी। अब अलॉटमेंट नहीं है? अलॉटमेंट हो गया ना साथ में? अलॉटमेंट हो गया साथ में, लेक्चर में ऊपर ही आ जा। अलॉटमेंट हो गया है, कॉल मनी ड्यू करो। बोलो कितना ड्यू होगा? बी मल्टीप्लाइड बाय कॉल का पैसा कितना है बताना जरा। टोटल अमाउंट था 45। 45 में से कितना है बेटा बताओ तो इसके साथ? एप्लीकेशन के साथ है। एप्लीकेशन के साथ कितना है बेटा? 15 + 9। ये कैपिटल था, ये प्रीमियम था, यानी 24। बैलेंसिंग फिगर कितना है? बोलो ना। 21। 21 में प्रीमियम कितना है बच्चों बताओ तो जरा। प्रीमियम 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 6 है और ये रहेगा आपका 15 16 15 15। ये कैपिटल और ये प्रीमियम। सर आपने बाइफरकेशन कहां से किया? प्रश्न में लिखा हुआ है कि 9 रुपए का प्रीमियम पहले वाले इंस्टॉलमेंट के साथ है और बैलेंस प्रीमियम दूसरे इंस्टॉलमेंट के साथ है। लिखा है ना? पढ़ो एक बार, चेक करो। सो टोटल कितना हो गया? 21। बरोबर। ऑल सेट। बच्चों एक बार लिखो तो, अनअवॉइडेबल कॉल है यार। किया बेटा? आज चलो बेटा कॉल का पैसा ड्यू करो तो कितना ड्यू हो रहा है बताओ यहाँ पे। बी इंटू टोटल कॉल का अमाउंट है 21। जैसे यहाँ पे कितना था? 24। यहाँ पे कितना है? 21। बोलो कितना है बेटा अमाउंट बताना इसमें? 12,60,000 इंटू 21 12,60,000। 40,000 इंटू 21 बोलो बच्चों। 8,40,000। इधर तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ और बताओ यहाँ पे टोटल कितना हुआ? बताओ पैसे दिए क्या सबने? कॉल
मनी एडजस्ट कर लूं क्या पहले? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा कितना एडजस्ट करूंगा? 12,60 और 480 विच एवर इज लोअर। 840 और 480 विच एवर इज लोअर। बरोबर ना बच्चों? एडजस्ट कितना हुआ? पूरा 960। बैलेंस कॉल मनी रिसीव हो जाएगा। बैलेंस कॉल मनी आना रे रिसीव्ड एफ माइनस जी। मैं यहाँ पे लिखने ही वाला था 1260 माइनस 480। 1260 माइनस 480 मैं इतना कॉल मनी रिसीव करने वाला था, बट फिर ध्यान में आया कि प्रश्न में लिखा है एक्स ने डिफॉल्ट किया, 300 शेयर्स पे उसने कॉल का पैसा दिया ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक्स ने कितना पैसा नहीं दिया वो लिखना होगा। नीचे लिखता हूं इसको, माइनस एक्स का अमाउंट। एक्स कौन से कैटेगरी का था? ए। तो देखो ए वाले कैटेगरी में एक्स का इतना पैसा नहीं आया। बरोबर है? डन। निखिल माटोलिया समझ में आया बेटा? उसके बाद में बी बी कैटेगरी में भी मैं ऐसे लिखने वाला था 840 माइनस 480, 8,40,000 माइनस 4,80,000। मैं इतना अमाउंट यहाँ पे लिखने वाला था। फिर मुझे ध्यान में आया सेकेंड कैटेगरी में भी एक बहादुर था मिस्टर वाई, उसने भी 300 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, तो माइनस वाई के पैसे। वाई के कितने पैसे नहीं मिले वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। बरोबर ना बच्चों? सो अब मेरी 4-5 लाइन की जगह छोड़ के लिखो एक्स ने कितने पैसे नहीं दिए और वाई ने कितने पैसे नहीं दिए। एक ही वर्किंग नोट में बना लूं क्या? 4-5 लाइन की जगह छोड़ना ऊपर। बरोबर? और फिर हम लोग बना लेते। एक्स का कितना एक्स्ट्रा था देखो तो। पहले मैं यहां पे लिखता हूं कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू हुआ एक्स का? एक्स के 300 शेयर्स थे, तो कितना कॉल का पैसा ड्यू हुआ उसका बताओ। बोलो बेटा। हाँ 300 इंटू 21 ना। कितना आया? 300 इंटू 21। बोलो बेटा। वाई का भी इतना ही किया बेटा, 300 शेयर्स थे इंटू 21। दोनों का कितना आया? 63। ओके 6300। दोनों से भी मुझे कॉल का इतना पैसा लेना था, 6300 6300। बता तो क्या बोल रहे? अप्लाइड है कि अलॉटेड है? ओहो हो, वाई का अलॉटेड शेयर्स बताओ फिर कितना है बेटा? वाई के अलॉटेड शेयर्स बताना। देखो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना बेटा एक बार। वाई का कहाँ गया रही, हमने साइड में निकाला था ना। सेकेंड कैटेगरी में जब भी कोई 60 के लिए अप्लाई करता है तो उसको अलॉट कितने होते हैं बच्चों? और अपने वाई वाई ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना? अप्लाई दिया है 300, तो उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। बोलो बेटा। 300 अगर ये 60,000 है तो 40,000 यानी कितना? 280 क्या? कितना आ रहा है चेक करके बताओ। 200। 300 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40। ये वाला कैलकुलेशन समझा क्या रे? मुन्ना तेरे को समझा क्या है कैलकुलेशन पीछे उधर? एक बार देखो। जो y है ना y ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? y ने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए। उसको अलॉट कितने हुए वो मालूम नहीं है। y सेकेंड कैटेगरी का था। सेकेंड कैटेगरी में जब भी कोई 60 के लिए अप्लाई करता है उसको अलॉट होते हैं 40। तो रेशो क्या हुआ? 4/6 का रेशो हो गया। ऊपर वाला फिगर अलॉटेड, नीचे वाला अप्लाइड। लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही बताया था। बताओ y का अप्लाइड दिया है कि अलॉटेड दिया है? अप्लाइड। ऊपर की नीचे? नीचे। तो ऊपर वाली फिगर निकालना है। देयरफॉर
हाँ, x इज इक्वल टू 4/6 इंटू 300 कितना आया? अभी समझा? अभी समझा? वेरी गुड। चलो आगे। सो यहाँ पे कितने शेयर्स आए इसके अलॉटेड? 200। तो y का बताओ तो बेटा, फिर कहाँ लिखा हमने ये? हाँ, y के 200 शेयर्स थे अलॉटेड इंटू 21। बोलो बेटा कितना आया? 4200। क्लियर? अब माइनस कॉल मनी ड्यू हो गया, इतना हमने ड्यू किया था। कितना एडजस्ट किया रे इनका? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा से कितना एडजस्ट किया वो देख लो, बराबर ना? एक्स्ट्रा कितना था देखो तो। इसने 200 के लिए अप्लाई किया, इसको अलॉट किया। बोलो बेटा, सॉरी, 300 के लिए अप्लाई किया, अलॉट किया 200। तो एक्स्ट्रा अप्लीकेशन थे 100, पर अप्लीकेशन था 24, यानी 2400 मेरे पास एक्स्ट्रा था। सही है क्या? लंबी वाली वर्किंग नोट लिखने का काम नहीं है। इसका बताओ तो कितना था एक्स्ट्रा? यहां लिखता हूं शॉर्टकट। 300 एप्लीकेशन माइनस 200 अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन 24। अभी ठीक है? हाँ, इसका बताओ बेटा। 300 अप्लाई, 300 अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालो। फर्स्ट कैटेगरी का रेशो क्या है जल्दी बताओ? फर्स्ट कैटेगरी में जब भी कोई 8 के लिए अप्लाई करता है उसको 6 मिलता है, तो 6/8 का रेशो। 6 ये अलॉटेड है, 8 अप्लाइड है। बोलो आपको ए का अलॉटेड पता है या अप्लाइड? अलॉटेड लिखा है ना। कैटेगरी ए में मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स वो बिलोंग्स टू कैटेगरी अलॉटेड 300 शेयर्स, अप्लाइड मालूम नहीं है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 300/6 इंटू 8। बोलो कितना है? 400 के लिए उसने अप्लाई किया। चलो, 400 के लिए अप्लाई किया है, 400 माइनस अलॉट कितना है? 300 अप्लाइड अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कितना है बच्चों बताओ तो? 24। बोलो कितना आया? 2400। बोलो फिर, बैलेंस कॉल मनी टू बी रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड कितना बेटा बताओ? 6300 माइनस 2400। बोलो। और यहां पे बताओ बेटा। सो अपने इन्होंने कितना कितना पैसा नहीं दिया ये समझ में आया कि सभी को? एक बार पहले बता दो। ये वाला सेकेंड वर्किंग नोट, एक्स और वाई से कितना कॉल मनी नहीं मिला, ये समझ में आया? एक्स और वाई से कितना कॉल मनी नहीं मिला वो निकाल लिया। ये दिखाना पड़ेगा, भले ही छोटा वर्किंग नोट, वरना अपना ए बी सी डी एफ जी एच आई तक जाता था। हमने इस बार कितने पॉइंट में खत्म कर दिया? 3। करना है कर सकते 3 पॉइंट में भी। ओरल कैलकुलेशन, एक ने अप्लाई किया 400 के लिए, अलॉट हुआ 300, 100 एप्लीकेशन का 24 के हिसाब से 2400 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा एडजस्ट होगा कॉल में, कॉल ड्यू हो रहा था 6300, 2400 एक्स्ट्रा है तो कितना बचा हुआ मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला। क्लियर? चलो आगे, ध्यान देना, नॉन स्टॉप ध्यान देना होगा। बीच में जरा सा भी लूज हो गए, थोड़ा सा भी नाड़ा ढीला हो गया आपका तो पैंट घसस जाएगी। थोड़ा समझो, बेल्ट टाइट बांध के रखो। जिसने जरा सी भी ढील दी पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा भी यार बहुत सारे नंबर्स है इधर उधर चला गया तो गया हाथ से, फिर नहीं, पकड़ के रखना पड़ेगा उस चीज को। बरोबर है ना? आलस नहीं करना बीच में। अभी लिख दूं क्या ऊपर? 3900 नहीं मिला, 1800 नहीं मिला, 3900 नहीं मिला, 1800 नहीं मिला। करो बेटा कैलकुलेशन। 12,60,000 माइनस 480 माइनस 3,900, 7 लाख। और यहाँ पे 8,40,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,800।
3 लाख टोटल करो, 358 प्लस 776, हाँ डन। कुछ था क्या इसमें? हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो इतना इतना पैसा आ गया, एडजस्ट पूरा हो गया क्या बेटा? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। देखो 480 था, 480 एडजस्ट हो गया, जीरो बचा। 480 था, 480 एडजस्ट हो गया, जीरो बचा। अब ये वर्किंग नोट आगे बनाने का काम नहीं है, खत्म हो गया। अब इस नोट को देख के एंट्री छापो, अब क्वेश्चन की तरफ देखने का भी काम नहीं। कर दे बेटा। बड़े आगे देखो, मैं एंट्रीज लिख रहा हूं अब, फटाफट से एंट्रीज लिखो। कौन कौन सी एंट्रीज पूछी है बेटा इसमें? पास नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन सारी। लो बेटा पहली एंट्री बताओ तो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से शेयर्स है? कुछ बोला ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर अज्यूम कर दो, या फिर सिर्फ शेयर एप्लीकेशन भी लिख दिया तो भी चलेगा। ये देखो सारी फिगर रेडी है। 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रेफर पॉइंट सी, वर्किंग नोट 1। पॉइंट सी में समझ में आ गया ना, एप्लीकेशन मनी इतना आ गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 36 लाख था ना, टू, बोलो बेटा। सबसे पहले तो मैं जिनका पैसा देना है उनका वापस कर देता हूं, टू बैंक, उधारी की टोपी सर से खत्म। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स अलॉट किए। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख। और यहाँ पे कैपिटल कितना है बेटा बताओ तो? 15 रुपए। 15 लाख क्या बच्चों? 15 लाख ही है ना यहाँ पे, 15 है ना बच्चों? ऊपर का कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 1 लाख शेयर्स इनटू, इसमें प्रीमियम कितना था फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में? 9 रुपए, 9 लाख। और एक्स्ट्रा कॉल में कितना एडजस्ट किया बच्चों? यहाँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखना, हाँ बच्चों, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हिसाब खत्म। एक्स्ट्रा कहां पे गया? कॉल में। कॉल में कितना एडजस्ट किया देखो, 480 प्लस 480 प्लस 0, 480 प्लस 480 प्लस 0, 9,60,000। तो यहां पे लिख दूं क्या? टू कॉल्स इन एडवांस, बोलो कितना? 9,60,000। या फिर डायरेक्ट लिख दो ना, टू शेयर, ऐसा लिखो बच्चों, टू शेयर कॉल, टू शेयर कॉल। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय याद करो, हम रेगुलर क्लास में उसको कभी भी एडवांस नहीं बोले। एप्लीकेशन के बाद का तुरंत जो अगला इंस्टॉलमेंट है उसको एडवांस मत बोलो, एडवांस तीसरे से बोलो, बरोबर ना? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टली, और वैसे भी यही आखिरी है, फर्स्ट है और यही लास्ट है। क्लियर? और सारा पैसा एडजस्ट भी हो गया है, तो इंटरेस्ट देने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। लिख दो टू शेयर कॉल, कितना? 960। ये एंट्री टैली होनी ही चाहिए अपने आप, हमने कहीं पे भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा। नरेशन लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा, शेयर कॉल एंड बैलेंस वर रिफंडेड। ऑल सेट। बड़े आगे तनिषा शर्मा बोल रही है सर सेकंड वाली वर्किंग नोट फिर से। सेकंड वर्किंग नोट तो कुछ भी नहीं, इजी है ना बेटा। एक बार देख, एक्स से 300 शेयर्स का पैसा लेना था 21, लेकिन एक्स भैया ने एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया था। एक्स ने अप्लाई किया था 400 शेयर के लिए, तो अलॉट 300 किए, तो 100 शेयर, 400 माइनस 300, 100 शेयर का 24 के हिसाब से 2400 रुपए उसका एक्स्ट्रा था।
तो 6300 में से 2400 ऑलरेडी आ चुका था, तो कितना पैसा आने वाला था जो कि नहीं आया? 3900, इसलिए मैंने 3900 लिख दिया। और सेम ऐसे ही y का निकाला, सेम ऐसे ही y का कैलकुलेट किया। हो गया बेटा हिसाब पहली दोनों एंट्री का। चले आगे, उसके बाद में लो बेटा थर्ड एंट्री, फटाफट से बताओ। कॉल कर पैसा कॉल कर लूं क्या? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है ना इसमें। बोल बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है टोटल? कॉल ड्यू ये देखो 1260 840 जीरो, टोटल 21 लाख, 21 लाख। बताओ इसमें कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बच्चों 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 क्या? और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एक बच्चे ने पूछा सर कॉल्स इन अरियर्स और एडवांस कब करना होता है? सुन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा थर्ड इंस्टॉलमेंट के पहले मिला तो ही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनेगा। यहां तो कॉल्स इन एडवांस बन ही नहीं सकता क्योंकि पूरे प्रश्न में ही 2 इंस्टॉलमेंट है। बरोबर। अब तेरा अगला सवाल, सर अरियर कब बनेगा? प्रश्न में अगर बोला है जो पैसा नहीं आया वो अरियर में ट्रांसफर करो तो अरियर अकाउंट बनाओ, नहीं तो नहीं बनाया तो भी चलेगा। चलो बेटा उसके बाद रिसीव कर लूं क्या? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमने क्रेडिट किया था ना ऑलरेडी, बरोबर ना बच्चों? यही है फर्स्ट और यही है फाइनल। इतना पैसा तो ऑलरेडी आ गया, ये वापस आने वाला है क्या? नो, ये वापस नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट कितने से किया? 21। क्रेडिट ऑलरेडी कितने से हो गया? 9.6। यानी कितना पैसा आना चाहिए था? 14,40,000। बरोबर है क्या? 14 नहीं, कितना? 12,40,000। बरोबर ना बच्चों? चेक करो तो 2160 माइनस कितना आना चाहिए? फटाफट से बटन दबाओ, 11,40,000। इतना पैसा आना चाहिए था, इतना पैसा मैं यहाँ पे लिखने वाला था, बट वो 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए ना। कितने नहीं दिए? 3,900 और 1,800। 3,900 1,800, तो टोटल फिर कितना आया देखो तो। इन दोनों ने कितना कितना नहीं दिया? 3 और 1 4, और ये 5,700 नहीं दिया दोनों ने मिलके, तो 1140 में से 5,700 माइनस कर दो। या फिर हमने ऑलरेडी निकाला बैलेंस रिसीव्ड, दिस प्लस दिस कितना आया? 11,34,300, 11,34,300। इसमें से एक्स ने और वाई ने पैसे नहीं दिए थे ना, तो उन दोनों का पैसा हमने माइनस कर दिया ना, तो बचा कितना? 11,34,300। ओके समझा सर, वेरी गुड। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे ध्यान दे रहे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस बच्चों CFM के पूरे सब्जेक्ट में यही है दिमाग पच्ची, बाकी कोई टॉपिक में नहीं आता। बाकी कंसोलिडेशन की बात करूं तो बस खाली वर्किंग नोट है, कैश फ्लो में फॉर्मेट है, समझ में आया ना? डिबेंचर में गिनती की 5 एंट्रीज है यार अपनी, जो भी है ना माथा पच्ची यही है, बाकी कहीं नहीं है। थोड़ी हिम्मत बनाए रखना बस। ये लिख दिया सभी ने? लिख दो 11,34,300। डायरेक्शन लिखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सर बचा हुआ अरियर में डाल दो ना, रहने देना, क्यों जबरदस्ती त्रास देना जीव को? बोला है क्या अरियर में डालने का? डाला तो भी कोई गलती नहीं है। सर अरियर की एंट्री डाल ली तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 11,34,300, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 5,700 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 11,40,000। हो गया। क्या मिला अरियर में लिख के? बोला नहीं है तो जबरदस्ती लिखो मत, अगर लिखना है तो मैंने अभी ओरली बता दिया। आगे और बढ़ते। अब फॉरफिट किया गया इन्होंने, these shares were forfeited as fully paid up and reissued as a fully paid up at rupees 36 per share।
चलो बेटा फॉरफिट की एंट्री बता दो फॉरफीचर की। इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कितने थे? एक के थे 300, एक के थे 200। पूरा पैसा कॉल किया, पूरा कैपिटल कितना है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 30। बोलो बच्चों 15,000 क्या? दूसरा स्टेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम क्या करो? फॉरफिट करो। यस सर, अच्छे से समझा, वेरी गुड बेटा। बस ऐसे ही ध्यान दो हमेशा। सर हम हमेशा ध्यान देते। नहीं ना रे, ऐसे ही छेड़ने के लिए बोलता मैं तुमको। बोलो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बेटा? बताओ तो जरा। ये मुन्ना इधर ध्यान दे। इनका अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बताओ तो जरा। इन दोनों का, एक्स और वाई का। रुको मैं अभी निकाल के बताता हूं। बहुत इजी है। एक्स और वाई ने ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया भी नहीं। बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? 24। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम था अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से शेयर्स पे दिया होगा? अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड। बोलो एक्स का अप्लाइड कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड, पहला तो अप्लाइड पे मिलता है ना। एक्स का कितना है बेटा? 400 इंटू 24। और इसका कितना है? 300 इंटू, इसने 300 के लिए अप्लाई किया ना, इंटू 24। बोलो बेटा कितना आया? 9,000। हाँ बोलो बेटा कितना है? रहने दो ना, तो कोई तकलीफ है, प्रीमियम माइनस करूंगा ना अलग से। बट टोटल कितना मिला ये तो बताओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्लाइड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन शेयर अप्लाइड। बोलो 400 इंटू 24 9600, और 300 इंटू 24 7। ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम, माइनस प्रीमियम। बोलो बेटा फर्स्ट वाले में प्रीमियम कितना है? 9। फर्स्ट वाले में प्रीमियम कितना है? 9। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखता हूं प्रीमियम कितने शेयर्स पे खड़ा कर सकते हैं? अलॉटेड। तो अलॉटेड कितना है बेटा बताओ तो? 300 इंटू 9। बोलो बेटा कितना आया? 2700। और यहाँ पे कितने अलॉटेड है? 200 इंटू यहाँ प्रीमियम कितना है? 6। सो अरेप कितना आया? अरेप 9600 माइनस 2700। बताओ बच्चों अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। अरे प्रीमियम है ना निखिल माटोलिया, प्रीमियम लिखा है ना। 6,000 अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। यहां बताओ बेटा इस पहले इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कितना घुसा पड़ा है वो मैंने माइनस कर दिया। नहीं सर पूरा प्रीमियम तो ज्यादा है, पूरे प्रीमियम का जान देना अपने को, पूरे प्रीमियम का क्या लेन देन। कहां पे कितना आ रहा है? जो भी आप बोलो, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है एक्स और वाई से, ये बताओ। एक्स और वाई ने दोनों ने सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट दिया, और पहला इंस्टॉलमेंट किस पे मिलता है? अप्लाइड पे। तो मैंने लिख लिया इनके अप्लाइड शेयर्स थे 400 इंटू 24, और वाई के अप्लाइड शेयर्स थे 300 इंटू 24। इस टोटल अमाउंट रिसीव्ड में प्रीमियम कितना है? जितना अलॉट किया उतने का प्रीमियम खड़ा किया। अलॉट कितना किया इसको? 300। ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है। और 200 इंटू 6। तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम इज इक्वल टू आ गया अरेप। ओहो हो, अभी अरेप की बात की और तू आया। हो गया खत्म, मैं एक्स्ट्रा लेता नहीं। अरे तो 10 सेकेंड, तू इतनी देर में मेरा खत्म हो गया रहता। हाँ बोलते जा, 20 सेकेंड से काउंट कर बस। चलो ये लिखा बेटा सभी ने? लिखो। अरेप कितना आया फिर बताओ टोटल? 6 और 6 12,900। जो जो नहीं मिला उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बचाओ हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। डन। फॉर फ्यूचर रीइशू। अब इसका होमवर्क बैंक अकाउंट घर पे बना लेना, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मैं डाइट पे हूँ बॉस।